मुर्गी और उसके आलसी दोस्त की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मेहनती लाल मुर्गी रहती थी। उसका नाम गीता था। गीता हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। उसके 3 दोस्त थे, बिल्ली मीना, कुत्ता मोहन और बकरी बंटी। लेकिन ये तीनों बहुत आलसी थे और काम से दूर भागते थे। एक दिन गीता को खेत में कुछ गेहूं के बीज मिले। वो उन बीजों को लेकर अपने दोस्तों के पास गई और बोली, दोस्तों, अगर हम ये बीज बोएंगे तो हमें गेहूं मिलेगा, फिर हम आटा बना सकते हैं और उससे रोटी तैयार करेंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मीना ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अभी तो मैं आराम कर रही हूं। मोहन ने कहा, मुझे नींद आ रही है गीता। बंटी ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं बाद में मदद करूंगा। गीता ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही काम कर लूंगी। और वह अकेले खेत में बीज बोने चली गई। गीता ने बीज अपने हाथ में लिए और उन्हें ध्यान से देखा। फिर उसने उन्हें पूरे खेत में सावधानी पूर्वक बिखेर दिया। इसके बाद उसने धीरे धीरे बीजों को मिट्टी में बो दिया। उसने निश्चय किया कि वह रोज पौधों को पानी देगी और उसने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया। कुछ ही दिनों में पौधे उगने लगे और गीता ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। वह नियमित रूप से खेत से खरपतवार हटाती और पौधों को पोषण देती रही। किसी शिकायत के अकेले काम किया। फसल काटने का समय कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी गेहूं की फसल तैयार हो गई। गीता ने अपने दोस्तों से कहा, अब फसल काटने का समय आ गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों ने फिर बहाने बना दिए। मीना ने कहा, मुझे अपनी पूंछ साफ करनी है। मोहन ने कहा, मेरे पैर में दर्द है। बंटी ने कहा, मुझे आराम करना है। हालांकि गीता इस बात से दुखी थी कि उसके दोस्तों ने उसकी किसी भी काम में मदद नहीं की। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही फसल की कटाई शुरू कर दी। उसने पूरे मन से खेत में मेहनत की। अंत में जब फसल की कटाई पूरी हुई तो गीता अपनी मेहनत के फल को देखकर बेहद खुश हुई। गीता ने खुद फसल काटी और गेहूं को पीसकर आटा बनाया। रोटी बनाने का समय जब आटे से रोटी बनने लगी तो गीता के घर से स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। मीना, मोहन और बंटी दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। मीना ने कहा, गीता, रोटी तो बहुत अच्छी महक रही है। मोहन बोला, हमें भी खाने के लिए दो। बंटी ने कहा, हमें भूख लगी है। सीख। गीता मुस्कुराई और बोली, जब मैंने बीज बोए, खेत की देखभाल की और फसल काटी, तब तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। अब यह रोटी मैंने अपने मेहनत से बनाई है और यह सिर्फ मैं खाऊंगी। तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गीता से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वे आलसी नहीं बनेंगे और मेहनत में उसका साथ देंगे। नैतिक शिक्षा, मेहनत का फल मीठा होता है और अगर आप किसी के साथ काम नहीं करेंगे तो आप उसके लाभ हकदार भी नहीं होंगे। यह कहानी बच्चों को मेहनत और सहयोग का महत्व सिखाती है।